सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषियों से सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम अपने पैतृक गांव में हैं। करनाल सीतामाई डांड रोड पर स्थित मेरा गांव डबरी पैतृक गांव में है। और आज जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं वो बहुत ही अहम विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारी गेहूं की फसल के लिए। जैसा कि हमें अंदाज़ा लग गया है कि वातावरण न्यूनतम जितना गर्म होना चाहिए था उससे थोड़ा अधिक है। 2 डिग्री तापमान दिन का अधिक है, रात का तापमान 2 डिग्री अधिक है। दिन का तापमान 25-26 डिग्री के आसपास है और रात का जो तापमान है वो भी 12 से लेकर 14 डिग्री के बीच में चल रहा है, जो कि सामान्य से अधिक है। ऐसे में हम अपनी गेहूं की फसल को गर्मी के दुष्प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं ताकि उसका उत्पादन नीचे ना गिरे, और हम अपने उत्पादन को स्थिर बनाने में किस तरह से बनाए रखते हैं, उसके ऊपर मैं गहन चर्चा कर रहा हूं। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो सिंचाई है वो आपने हल्की सिंचाई करते रहना है। आपके खेत में सिंचाई होना अनिवार्य है। नमी का होना पर्याप्त मात्रा में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो पौधा है उसको क्लोरोफिल बनाने के लिए जमीन से पानी की आवश्यकता भरपूर मात्रा में पड़ती है, अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, भोजन बनाने के लिए। इसलिए मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हल्की सिंचाई जरूर कीजिए। जिन किसान भाइयों ने 2 पानी लगाए हैं वो तीसरा पानी अपना हल्का गीले खेत में ही पानी लगाने का प्रयास करें। दूसरा, जिन किसान भाइयों ने दूसरा पानी नहीं लगाया था, बरसात वाला पानी लगा हुआ है, वो अपने खेत में जल्दी से सिंचाई करें। और क्योंकि बालियां निकल रही हैं, फ्लावरिंग स्टेज पर बालियां निकलते समय पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पौधे का बहुत ज़्यादा पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी पड़ती है भोजन बनाने के लिए, ताकि जो उसका सिट्टा है आसानी से बाहर आ सके। तृतीय जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि अभी जैसा कि वातावरण गर्म हो रहा है, आने वाले दिनों में मार्च में ये टेम्परेचर और अधिक हाइक हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो गेहूं का पिछले 3 सालों में हमारे को रिकॉर्ड उत्पादन दिया है, अब की बार हम शायद उस उत्पादन को ना छू पाएं। ऐसी ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, सोच है, अनुमान है। प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये प्रकृति भगवान की देन है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सारी प्रकृति उनके हाथ में है। अगर बर्फबारी हो, शिमला मनाली में बर्फबारी होती है तो वातावरण ठंडा हो सकता है और गेहूं रिकॉर्ड उत्पादन दे सकती है। लेकिन हम इस एस्पेक्ट को छोड़कर हम अपना दूसरा एस्पेक्ट पकड़ते हैं कि उत्पादन नीचे गिर सकता है, गर्मी का प्रभाव बढ़ सकता है, तो उसको किस तरह से रोकना है। अगर किसी दिन की तीसरी सिंचाई भी हो सकती है। मार्च के प्रथम सप्ताह में आप सिंचाई हल्की कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स हैं जो क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाए रखते हैं। और वातावरण गर्म होने के बावजूद हमारी कुछ वैरायटियों में पीला रतुआ, भूरा रतुआ और पत्ती का झोंका रोग आ जाता है। उसको बचाने के लिए हमारे को फफूंदनाशक का प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में किसान भाई डायफेनाकेनाजोल 11.4 और एजेक्सोस्टोबिन 18.1% जो कॉम्बिनेशन आता है, आप उसका बड़े प्रयोग में प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, एजेक्सोस्टोबिन 18.1 और डायफेनाकेनाजोल मॉलिक्यूल दोनों में कॉम्बिनेशन आता है। 1 लीटर की पैकेजिंग में आता है। 250 ml 150 से 200 लीटर पानी में आप इसको स्प्रे बालियां निकालते समय जरूर दें। ऐसी स्थिति में यह मॉलिक्यूल बहुत सहायक सिद्ध होता है, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बनाए रखता है और साथ के साथ हमारी जो बीमारियां हैं उसके ऊपर भी अंकुश लगाने में कारगर सिद्ध हुआ है। हमारे पौधे जो हमारा दाना पनपता है उसको मोटा और चमकदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हमारा पौधा स्वस्थ और निरोग है, हमारा सिट्टा लंबा आएगा, झंडा पत्ता चौड़ा होगा और उसमें जो दाने होंगे वो चमकीले और मोटे होंगे, तो जिससे हमारा उत्पादन का स्तर बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ और बहुत सारे मॉलिक्यूल आते हैं। आप एजेक्सोस्टोबिन प्लस टेबुकेनाजोल जो कस्टोडिया आती है, एस्टेब्लिश ब्रांड है, वो भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, उसको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपने डालना है। और उसके बाद जो सबसे हैवी मॉलिक्यूल है वो आप यूज कर सकते हैं, ग्लीलियोवे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक अच्छा मॉलिक्यूल है टेबुकेनाजोल प्लस पिक्सोस्टोबिन ग्लीलियोवे, 1 लीटर 2.5 एकड़ में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ के साथ
नटीवो का भी भरपूर प्रयोग आप कर सकते हैं। कुछ किसान भाई अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, निसारे के ऊपर उन्होंने गैलीलियो वे का प्रयोग किया है और साथ के साथ नटीवो का प्रयोग किया है। जिन किसान भाइयों ने स्प्रे दिया है और जिन किसान भाइयों ने स्प्रे नहीं दिया है वो अपना अपना उत्पादन का मूल्यांकन जरूर करें। और मैं यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ, निसारे पर तो आप स्प्रे कर ही रहे हैं, अगर परिस्थितियां प्रतिकूल रहती हैं, गेहूं के वातावरण प्रतिकूल रहता है, वातावरण गर्म होता है, तो एक स्प्रे आपको और देना पड़ सकता है। दूसरी बात मैं कर रहा हूं किसान भाइयों, प्लांट न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत जरूरी हो जाता है कि आप न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान जरूर दें, ताकि जो हमारे जो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है और पौधा हमारा जमीन से और पौधे के अन्य भागों में जो पड़े हुए सूक्ष्म तत्व हैं, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, यूरिया, डायमोनिया, फास्फेट, सल्फर, उन सभी को एकत्रित करके सिट्टे तक पहुंचाने यानी बाली तक पहुंचाने का काम करेगा। बाली में जो दाने पनप रहे हैं, जो गर्भावस्था में दाना पनप रहा है, उसका भरपूर विकास हो, उसके लिए हम बम्पर एक्सेल का रिकमेंडेशन देते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है, ये जो दवाई है, ये साइटोजेम यूएसए के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है, इंपोर्ट एंड पैक्ड बाय जीएच क्रॉप साइंस। आप किसी से भी ले सकते हैं, मैं वीडियो में नंबर शो मैंने आपको बता दिया। खुराना फर्टिलाइजर, ओल्ड ग्रेन मार्केट करनाल, आप उनको फोन करेंगे तो आपके पास वो प्रोवाइड भी करवा देंगे। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे इसका जरूर देना है। पिछले 4 साल का अनुभव मैंने आपको उसका बताया है, एक्सीलेंट रिजल्ट है। 31 क्विंटल तक का उत्पादन हमने छुआ हुआ है इस प्रोडक्ट को, जो मैं आपकी प्रैक्टिस बता रहा हूं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ साथ अगर हमने ये देखा है कि हमारे पास गेहूं में चेपा, तेले का प्रकोप बड़े स्तर पे आ रहा है, और क्योंकि वातावरण में इनबैलेंस बहुत ज्यादा है, रात को ठंड हो जाती है, वातावरण गर्म हो जाता है काफी ज्यादा, तो ऐसी परिस्थितियों में चेपा, तेला जिसको अल बोलते हैं, उसका प्रकोप हमने काफी बड़ा जगह देखा हुआ है। और उसकी रोकथाम के लिए हमारे पास थायोबेक्साजोम, जहाँ आप टाटा कॉन्फिडोर आती है, अमीडाक्लोप्राइड्स 17.2% आती है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और जहाँ थायोबेक्साजोम हमारे पास 30% एफसी फॉर्मुलेशन में आती है, इसका भी आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत सस्ती दवाई है, लेकिन बहुत ही सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होने के कारण पौधे में बीच में रच जाती है और फिर कीट को पूर्ण रूप से मार देती है। जो हमारा जो पौधा है, अगर उसमें से रस चूसने का काम करेगा तेला, तो हमारा पौधे की शक्ति क्षीण हो जाएगी, क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाएगी और बाली में जो दाने का भराव होगा वो कम होगा और दाना जो सा है उसका कार छोटा हो जाएगा, चमक भी नहीं आ पाएगी, उत्पादन का स्तर नीचे गिर जाएगा। तो ये मैंने आपके साथ वार्ता करी है मॉलिक्यूल्स के बारे में कि हम गर्मी से अपनी फसल को किस तरह से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूं। आप एनपीके, आप 13-045, 00-52, 34, 00-50, ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, इनका भी आप प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलो पानी में डिल्यूट करके अलग से घोल बनाकर इन फंगीसाइड के साथ, जो मैंने आपको दवाइयां बताई हैं, साथ ही स्प्रे हो जाता है। निसारे के साथ साथ इसका प्रयोग जरूर करें। 13-045 एनपीके, एनपीके 0-52, 34, एनपीके 00-50, तीनों में से कोई भी आप विकल्प चूज कर सकते हैं। अगर आप 00-50 चूज कर रहे हैं तो 1 किलो यूरिया पानी में डिल्यूट कर स्प्रे के समय जरूर दें, ताकि जो पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा की कमी ना आए, पौधा आपका हरा भरा रहेगा, नमी रहेगी। मैं आपको शर्त यह बता देता हूं कि आपका उत्पादन का स्तर उतना नीचे नहीं गिरेगा जितना दूसरे किसानों का, जो इन प्रैक्टिस को अप्लाई नहीं करेगा, उनका ज्यादा गिरेगा। तो ये मैंने आपके साथ तमाम चर्चा करी है कि गेहूं में ये तपती हुई गर्मी में और जो लू जो आने वाले टाइम में स्तर बढ़ेगा गर्मी का, उससे हम अपनी गेहूं की फसल को किस तरह से बचा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।